दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इन वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आज जो हम सेट करेंगे वो आरआरबी एनटीपीसी के 5 अप्रैल 2016 के शिफ्ट 2 में आए हुए क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा दोस्त, वो होगा इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है। इनके लेखक का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शन जो हैं इस तरीके से हैं। हमारा पहला ऑप्शन होगा शोभा डे होगा, या फिर अरुधंत राय होगा, या पुफुल जयकर होगा, या फिर के.आर. नारायणन होगा। तो आपका जो सही जवाब इसका फ्रेंड्स होगा, इसका जवाब हो जाएगा पुफुल जयकर। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आज थोड़ा सा गला ख़राब है, तबीयत ख़राब है, इस वजह से आपको वॉइस में कुछ चेंजेस मिल सकते हैं, तो प्लीज़ आप उसको एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, तरल पदार्थ के घनत्व को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपका है आर्द्रता मापी, जिसको आप हाइग्रोमीटर कहते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका है हाइड्रोमीटर। थर्ड ऑप्शन आपका है हिप्सोमीटर, या फिर लास्ट ऑप्शन है कैथोमीटर। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये बिल्कुल हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी टिक किया है उनको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। हाइड्रोमीटर विल बी योर राइट आंसर। चलिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब चल लेते हैं हम लोग दूसरे अपने क्वेश्चंस पे। बायोडायवर्सिटी किससे संदर्भित करती है, मतलब कहना चाह रहा है कि बायोडायवर्सिटी का क्या मतलब होता है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारे ऑप्शंस इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन है ठोस कचरे का पुनर्चक्रण। बी ऑप्शन है पृथ्वी पर जीवन की विविधता। तीसरा ऑप्शन है सी संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण, या फिर डी ऑप्शन है जानवरों का अध्ययन। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चुना है पृथ्वी पर जीवन की विविधता, उनका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। आपका ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हुलुक गिम्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है। आपको ये बताना है कि हुलुक गिम्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन आपके इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है केरला, दूसरा आपका है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, और डी ऑप्शन आपका है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्त, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश विल बी योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि एनटीपीसी कैसे जीके जीएस के क्वेश्चन पूछते हैं। इस वजह से पूरे क्वेश्चन आप इस वीडियो में अगर आप लगातार बने रहेंगे तो इसमें पूरे क्वेश्चन जितने भी 2016 से 2000 जब तक पेपर हुआ है 23-22 तक, तब तक सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है। आपको ये बताना है कि टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन है मैसूर में, दूसरा ऑप्शन है बेंगलुरु में, तीसरा कोलकाता है, और डी ऑप्शन आपका दिल्ली है। तो इसका जो सही जवाब होगा, जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी करेक्ट टिक किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी मीन्स कोलकाता विल बी योर राइट आंसर। कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गीत अमर सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है। आपको बताना है कि अमर सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन चुका है, इसको किसने रचा था। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्त, ये सबको आना चाहिए। पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सेकंड ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा ऑप्शन है चित्तरंजन दास, और डी ऑप्शन आपका है बिपिन चंद्र पाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर विल बी योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है IRS 1A भारत का क्या है। आपको बताना है कि ये भारत का क्या है।
चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपका जो हो जाएगा दैट इज पहला परिचालनात्मक दूर संवेदी उपग्रह था, ये तो आपका पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा इसरो द्वारा निर्मित पहला मौसम उपग्रह था। सी ऑप्शन आपका कह रहा है पहला विशेष शैक्षणिक उपग्रह था, या फिर डी ऑप्शन कह रहा है पहला भारतीय पीको उपग्रह था। दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया है करेक्ट हो जाएगा, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहला परिचालनात्मक दूर संवेदी उपग्रह हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आज हमारा होगा कि भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा अनुच्छेद 243, सेकंड ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 343, सी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 323, या फिर डी ऑप्शन आपका है अनुच्छेद 234। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्त, जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चुना है अनुच्छेद 343, दैट विल बी योर राइट आंसर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना के अनुसार उस समय साक्षरता दर का अनुमान कुल आबादी का लगभग कितना लगाया गया था। आपको बताना है कितना लगाया गया था। ऑप्शन आपके इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपको कह रहा है कि 74% था, बी ऑप्शन 86% था, सी ऑप्शन 65% था, या फिर डी ऑप्शन आपका 51% था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हाँ जी फ्रेंड्स, आप जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चुना है 74%, दैट विल बी योर राइट आंसर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। आज हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करती है। अब आपको ये बताना है कि कौन सी ऊर्जा का उपयोग करती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपके इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपका है फोटोवोल्टिक सेल, दूसरा है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, सी ऑप्शन है पैराबैग्निक किरण आपका, और डी ऑप्शन है परमाणु विखंडन। तो दोस्त इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा, जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चुना है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फोटोवोल्टिक सेल जो होगा दैट विल बी योर राइट आंसर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शनों में कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका इस तरीके से है नेटस्केप है, दूसरा है मोजिला, तीसरा सफारी, और डी ऑप्शन आपका है आउटलुक। तो इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्त, आउटलुक, दैट विल बी योर आंसर, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आपको इसमें बताना था कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है। तो बाकी जो तीनों दे रखा है सारे आपके वेब ब्राउज़र हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस आपको बताना है कौन सी नहीं है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में हर बार आते हैं। चलिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं, मीथेन है, सेकंड ऑप्शन आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, सी ऑप्शन आपका ऑक्सीजन है, और डी ऑप्शन आपका नाइट्रस ऑक्साइड है। तो जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चुना है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन, दैट इज़ नॉट द ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है। बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, दैट इज योर ग्रीन हाउस गैसेज। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है अल्ट्रासोनिक तरंगों की, आपको बताना है कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन आपके इस तरीके से दे रखा है। पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से कम होती है, या फिर 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, और डी ऑप्शन है आपका कोई भी बैंडविड्थ निर्धारित नहीं है। चलिए ऑप्शन आप थोड़ा सा अपने मन में देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चुना है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा,
दैट विल बी योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? आपके ऑप्शंस इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपके दे रखा है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, बी ऑप्शन आपका है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, सी ऑप्शन है न्यूट्रॉन की संख्या, या फिर डी ऑप्शन है प्रोटॉन की संख्या। तो इसका जो सही जवाब होगा, जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चुना है प्रोटॉनों की संख्या, दैट विल बी योर राइट आंसर। आपका ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सी आईपीएल टीम निष्क्रिय या समाप्त टीम नहीं है? कौन सी इनमें से समाप्त नहीं की गई है, आपको ये बताना है। पुराना क्वेश्चन है, इस वजह से सारी पुरानी टीमों का नाम दे रखा है। आज के टाइम में हम देखेंगे तो सारी पुरानी टीमें हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे इस तरीके से हैं। पहला डेक्कन चार्जर्स है, दूसरा ऑप्शन आपका गुजरात लायंस है, ये तो नई टीम है। सी आपका कोची टस्कर्स केरला आपकी है, या फिर पुणे वॉरियर्स इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जी हाँ, जो लोग आईपीएल देखते हैं उन्होंने अंदाजा लगा लिया होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ये ख़त्म नहीं की गई क्योंकि गुजरात लायंस तो अभी की बनी हुई है। चलिए दैट विल बी योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है 1024 GB में कितना क्या होगा? मतलब एक तरह के मेमोरी स्पेस है, आपको बताना है 1024 को आप किसके बराबर कह सकते हो। पहला ऑप्शन आपका है 1 EB के बराबर है, 1 TB के बराबर है, 1 बाइट के, या 1 ZB के बराबर है दोस्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी 1 TB। 1024 इक्वल टू 1 TB इज योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो हो जाएगा, दैट विल बी योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक होता है? आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है राउटर, सेकंड ऑप्शन टेलीफोन, सी ऑप्शन लैन, और डी ऑप्शन आपका सर्वर है। तो जी हाँ, आपने आंसर अपना टिक कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, राउटर विल बी योर राइट आंसर। राउटर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए, आज क्या स्कोर आप कर रहे हैं, इसको आप कॉपी में लिखते रहिए ताकि आप अपनी तैयारी का एक लेवल पता कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी धातु, आपको बताना है कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है। इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा है आपको बताना है कौन सी अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर इस तरीके से हैं। पहला लोहा है, दूसरा शीशा है, तीसरा क्रोमियम है, और डी ऑप्शन आपका तांबा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, दैट विल बी योर राइट आंसर। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। शीशा मतलब लिड। लिड क्या होता है? वायु प्रदूषण का कारण बनती है सबसे ज़्यादा। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं? आपको बताना है कि मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं। ऑप्शंस आपके इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है भूटान, दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, और चौथा ग्रह मालदीव्स। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, आपने टिक कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी, जिन लोगों ने टिक किया है उनका बिल्कुल सही जवाब होगा, नेपाल विल बी योर राइट आंसर। नेपाल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से किस शहर में तारामंडल नहीं है? आपको बताना है कि दिए गए शहरों में तारामंडल कहाँ नहीं है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है, एक मिनट दोस्तों, ये थोड़ा सा स्लाइड थोड़ा हमारा बंद हो गई है। चलिए फ्रेंड्स, इनमें से किस शहर में तारामंडल नहीं है आपको ये बताना है। पहला है चेन्नई, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है मैसूरू, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है जयपुर, और डी ऑप्शन आपका हैदराबाद है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैसूर विल बी योर राइट आंसर। मैसूर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है दादरा एवं नागर हवेली की राजधानी कहाँ है। आपको बताना है कि दादरा एवं नागर हवेली की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन आपके इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है दमन, सेकंड ऑप्शन आपका कवरती है, सी ऑप्शन सिलवासा है और डी ऑप्शन आपका पोर्ट ब्लेयर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चुना है सिलवासा विल बी योर राइट आंसर। सिलवासा जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है। आपके ऑप्शंस इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपका है बुडापेस्ट, सेकंड ऑप्शन आपका है सिकंदरिया, सी ऑप्शन बगदाद और डी ऑप्शन आपका लंदन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चुना है सिकंदरिया, दैट विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा एपिडेमियोलॉजी क्या है। आपको ये बताना है कि एपिडेमियोलॉजी क्या है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ये कह रहा है बड़ी आबादी में रोग की घटना में उसके प्रसार का अध्ययन होता है, या फिर बड़ी आबादी में कुपोषण का अध्ययन होता है, या ऑप्शन नंबर डी सी आपका जो है बड़ी आबादी के लिए स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधानों का अध्ययन होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी हैजा रोग के निदान एवं लक्षण का अध्ययन होता है। तो इसका जो दोस्त ऑप्शन नंबर ए होगा, बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का जो अध्ययन होता है, दैट इज कॉल्ड एज एपिडेमियोलॉजी विल बी योर, ये आपका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है। ऑप्शन आपके इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है 2 नदियों का, बी ऑप्शन कह रहा है 3 नदियों का, सी ऑप्शन कह रहा है 4 नदियों का, या फिर डी ऑप्शन कह रहा है 5 नदियों का। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी 3 नदियों का संगम माना जाता है फ्रेंड्स। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नदियों का। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मुगल शासकों के बीच प्रचलित भाषा कौन सी थी। आपको बताना है कि मुगल शासकों के बीच में कौन सी भाषा प्रचलित थी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला उर्दू है, बी ऑप्शन हिंदी, सी ऑप्शन अरबी और डी ऑप्शन आपका फारसी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चुना है फारसी, दैट विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा सेरीकल्चर किससे संबंधित है। आपको बताना है कि जो सेरीकल्चर है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको मधुमक्खी पालन से, दूसरा है पौधों के विकास से, सी ऑप्शन है रेशम के कीड़ों का पालन, या फिर डी ऑप्शन आपका मत्स्य पालन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चुना है रेशम के कीड़ों का पालन, सी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी योर राइट आंसर, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वोल्ट मीटर को वोल्टेज में, तो आपको बताना है कि एमीटर को किस में नापते हैं। जिन लोगों ने थोड़ी सी भी साइंस पढ़ रखी होगी उनका आंसर आ चुका होगा। हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन पावर है, दूसरा करंट है, तीसरा एनर्जी है और डी ऑप्शन आपका प्रेशर है। तो जो मीटर होता है, मीटर में हम क्या नापते हैं दोस्त, करंट, मतलब ऑप्शन नंबर बी, करंट को नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। 27 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त या फिर 30 अगस्त को मनाया जाता है। तो आपका जो इसमें ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। जो राष्ट्रीय खेल दिवस होता है वो 29 अगस्त, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त की पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए। पीएच वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है 6.35 से 6.45, बी ऑप्शन कह रहा है 5.35 से 5.45, सी ऑप्शन आपसे कह रहा है 7.35 से 7.45, या फिर डी ऑप्शन कह रहा है 8.35 से 8.45। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जी हाँ सी चुना है उनको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं 7.35 से 7.45। ऑप्शन नंबर जो सी होगा दैट विल बी योर राइट आंसर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रस्तावित स्मार्ट सिटी की
लिस्ट या सूची में शामिल है? आपको ये बताना है कि कौन सा शहर शामिल है। पहला ऑप्शन आपका है पौंडीचेरी। पहला ऑप्शन कौन सा है? पौंडीचेरी है। दूसरा ऑप्शन सिलवासा, तीसरा ऑप्शन नई दिल्ली और डी ऑप्शन आपका है चंडीगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जी हाँ फ्रेंड्स, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली चुना है, दैट विल बी योर राइट आंसर। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप मानी जाती है? आपको ये बताना है इसका आंसर। ऑप्शन आपके इस तरीके से है। पहला ऑप्शन आपको कह रहा है प्रोटीन, दूसरा आपको कह रहा है रेजिस्टिन और कोलेस्ट्रॉल के स्तर के बीच का लिंक है। बी ऑप्शन से आपको कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। सी ऑप्शन है केरल में 4 नई मछलियों की प्रजातियां। या फिर डी ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है भारत के पश्चिमी तट को 2 लाभदायक एल्गी प्रजातियां। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको बताना है कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। जो पीडीएफ होती है, पीडीएफ को आप क्या कह सकते हैं? चलिए पहला ऑप्शन दे रखा है आपका प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट फॉर्म दो, या फिर प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, या फिर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, या फिर पेज वाइज डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट जवाब होगा, जी हाँ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, दैट विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको पूरे के पूरे मार्क्स दिलाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है चंद्रयान-1 चंद्रमा पर खोजबीन के लिए जाने वाला भारत का पहला यान कब लॉन्च किया गया था? बताना इसको कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शन आप इस तरीके से हैं 2007 में, बी ऑप्शन 2008 में, सी ऑप्शन 2009 में, या फिर डी ऑप्शन 2010 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चुना है 2008, दैट विल बी योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मजे से करिए, आराम से पढ़ते रहिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? आपको बताना है कि भारत जो है कब एक संप्रभु राज्य बनाया गया था। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 26 अगस्त 1950 को, दूसरा ऑप्शन है 26 अगस्त 1947 को, सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, या डी ऑप्शन है 26 जनवरी 1948 को। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर अपना सी चुना है 26 जनवरी 1950, उनको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। बिल्कुल सही जवाब आपका है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय ध्वज संहिता 2002 है, क्या है आपको बताना है। ऑप्शन आपके इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। बी ऑप्शन कह रहा है प्राकृतिक में सर्वाधिक है, आम जनता के लिए नहीं है, या फिर डी ऑप्शन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों के उपयोग के लिए है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चुना है कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है, दैट विल बी योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कार्यकारी निर्देशों का संकलन, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कि पिच ब्लेंड किससे संबंधित है। पिच ब्लेंड आपको बताना है किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके इस तरीके से हैं। पहला रेडियम है, दूसरा यूरेनियम है, सी ऑप्शन आपका थोरियम है, डी आपका प्लूटोनियम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जी हाँ, आपने अपना आंसर खोज निकाला होगा। ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम विल बी योर राइट आंसर। यूरेनियम जो होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपकी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन